दूसरी जानिब इस्लामाबाद का कुदरती हुस्न मांद पड़ने लगा। F9 पार्क, शक्करपड़ियां, एम्बेसी रोड, H8 पर दरख्तों की कटाई। CDA शजरकारी मुहिम और मुतबादिल पौधे लगाने में भी मसरूफ है, लेकिन सवाल जो है कि नए पौधों के समरात हासिल कितने अरसे में होंगे। माहिरीन इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। माहौल और कुदरती हुस्न से मालामाल शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, जिसकी हुदूद में दाखिल होते ही कभी सुकून और ठंडक का एहसास इसकी मुनफरिद पहचान था, लेकिन गुज़श्ता चंद बरस से ये हरी भरी और फरहत बख्श पहचान मांद पड़ने लगी। F9 पार्क, शक्करपड़ियां, F8, एम्बेसी रोड, H8 और पार्क रोड पर दरख्तों की कटाई जो कर दी गई। इस सूरत हाल पर शहरियों और चरिंद परिंद के साथ साथ माहिरीन माहौलियात भी शदीद तशवीश का शिकार। CDA के मुताबिक शहर में सिर्फ पोलन एलर्जी का बाइस बढ़ने वाले जंगली शहतूत का ही सफाया किया जा रहा है। 29,115 दरख्त काटे भी जा चुके हैं, मजीद कटाई जारी है। यहाँ पे जो ट्रीज कटे हैं वो सिर्फ पेपर मलबरी के हैं, कोई और ट्री यहाँ पे नहीं कटा हुआ। जो हर एक ट्री कटा है उसके बदले में जो है 3 इंडिजिनस जो दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे। आज के दिन में हमने यहाँ पे 1400 प्लांट्स लगाए हैं और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द स्प्रिंग सीजन हम 30,000 जो पौधे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शक्करपड़ियां में लगाएंगे। CDA हुकाम कटाई के मुतबादिल हजारों और मजमूई तौर पर हर साल लाखों नए पौधे लगाने का दावा करते हैं, लेकिन समरात नदारिद। माहिरीन कहते हैं ये माहौल दोस्त मंसूबे मुस्तकबिल करीब में तो कारआमद होते नजर नहीं आ रहे। पेपर मलबेरी इन्होंने सिर्फ नहीं काटा, जो इलाकों में दरख्त काटे गए हैं उसमें मजीद स्पीशीज भी थे आपके लोकल दरख्तों के। एक दरख्त को काट देने से नया सैपलिंग लगा के आपको कम से कम 20 से 25 साल वेट करना होता है कि वो उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट करे। तो ये कोई हल नहीं है कि हम इतनी फॉरेस्टेशन करेंगे या ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं है। जंगली शहतूत करार देकर शहर में जवान दरख्त काटकर नन्हे पौधे लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन इंसानी सेहत के लिए मुज़र दरख्त लगाने और परवान चढ़ाने के जिम्मेदार कौन और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। खबर जो है कि हुकूमत का तेल सप्लाई को ट्रांसपोर्ट से पाइपलाइन पर मुंतकिल करने का मंसूबा। पहले मरहले में फैसलाबाद से ठलियां पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद से ट्रांसपोर्ट अखराजात में कमी आएगी और सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। इस वक्त मुल्क में डीजल की 100% और पेट्रोल की 60% सप्लाई ट्रांसपोर्ट पर मुनहसिर है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का कहना है कि गैर कानूनी ऑयल सप्लाई चेन को रोकने के लिए ट्रैकर निजाम पर अमल दरामद का भी आगाज कर दिया है। मौजूदा माली साल में तिजारती खसारा 40 अरब डॉलर तक जाने का खदशा। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने खतरे की घंटी बजा दी। पहले 6 माह में 19 अरब डॉलर से ज्यादा खसारा तशवीशनाक करार। बिजली टैरिफ समेत कारोबारी लागत में कमी का मुतालबा। प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बरामदात बढ़ाने के बजाय मैन पावर एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। 6 महीने का 19.2 बिलियन पे चला गया। अगर यही ट्रेंड रहता है तो आपका तो सर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है खाली 6 महीने का अगर 19 बिलियन है तो वो तो पूरे साल का कुछ तकरीबन 38 से 40 बिलियन डॉलर पे चला जाएगा। पूरे रीजन की बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, चाइना के मुकाबले में बिजली हमारी सबसे महंगी, गैस हमारी सबसे महंगी, काइबर शरह सूद हमारा सबसे हाईएस्ट, टैक्सेशन हमारी सबसे हाईएस्ट। हुकूमत वक्त का काम है कि अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान एक लेबर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाए, मैन पावर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाए, ना कि खुद कफील हो IMF प्रोग्राम से निकले, इंडस्ट्रीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड विद रीजनल प्लेयर्स इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, श्रीलंका नहीं देंगे। ये कॉस्ट्स उनके एटलीस्ट करीब करीब तो ले आए, आप बराबर तो करें। अगर आप बराबर नहीं करेंगे तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकेंगे। वेलकम बैक। खबर जो है कि इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत तीनों बड़ी जमातें कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हुई। कमेटी ने फौरी तौर पर सियासी डायलॉग शुरू करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं टीका खान सानी। जी टीका खान सानी, अपडेट कीजिएगा। नेशनल डायलॉग कमेटी की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, इन तमाम को मदऊ किया गया था। वो तो इसमें उनकी नुमाइंदगी नहीं थी, उन्होंने बाइकआउट किया। तहम जो बाकी जमातें हैं, जमात इस्लामी, MKM और अवाम पाकिस्तान पार्टी, उसकी इसमें नुमाइंदगी थी। वकला को भी मदऊ किया गया था और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जो हैं वो इसमें शरीक थे। इस इजलास में
कौमी डायलॉग के ऊपर और मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम करने के हवाले से राय ली गई दानिश्वरों की, वकला की और सियासी रहनुमाओं की। इसके बाद आखिर पे जो अलामिया जारी किया गया फवाद चौधरी की तरफ से, उसके मुताबिक मुल्क में डायलॉग का आगाज़ करने के हवाले से इसमें सिफारिश की गई और इस्लामिया में कहा गया कि हुकूमत जो है वो एक सियासी अपनी एक कमेटी बनाए मुज़ाकरात के लिए और अपोजिशन अपनी कमेटी बनाए। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कहा गया कि उनकी सरबराही में एक कमेटी बने। उसके बाद अपोजिशन से तमाम जो डायलॉग कमेटी के रफ़का हैं ये मुलाकात करके अपोजिशन की कमेटी भी जो है वो बनवाएं ताकि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो। इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से कहा गया उसको रोकना चाहिए। सियासी कारकुनों की रिहाई का भी इसमें मुतालबा किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया टीका खान सानी, आपने हमें अपडेट किया। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बंद कमरों के फैसलों ने मसाइल बढ़ाए, ऐसा कहा गया वज़ीर आला केपी की जानिब से। मजीद कहा कि पॉलिसी मुशावरात से बननी चाहिए। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि कौम को एतमाद में लिए बगैर फैसले कबूल नहीं हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खानदानों को मुआवजा आज तक नहीं मिला और कुछ अनासिर सूबे की तरक्की और बच्चों के हाथ में कलम देखना नहीं चाहते। हमें हमेशा से बे से बंदूक सिखाया गया, अब हम काफ से कलम सीखेंगे। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत कच्चे से डाकुओं का सफाया करने के लिए डट गई। वजीर दाखिला का निस्तो नाबूद करने का ऐलान। कहा खतरनाक जुराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सरेंडर करने वालों को मौका देंगे, खुद को चैंपियन समझने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। ऑपरेशन में फौज की फिलहाल जरूरत नहीं, पंजाब पुलिस की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज करेंगे। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उनके वो चांस स्कैंडर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुकाबला होगा, फिर उनको उनके कैफरे किरदार पहुँचाएंगे। पुलिस कैपेबल है, रेंजर्स हमारे साथ इसमें साथ है। फौज की कोई इंशाल्लाह यहाँ जो इंटरनल मामले हैं उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम समझते हैं कि हम कैपेबल हैं और आपको करके दिखाया है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल के खिलाफ तो पुलिस ओपन है कि वो अपनी कार्रवाइयाँ करें। वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिकमत अमली तैयार कर ली। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल। मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाए जाने तक मुज़ाकरात पर आमादा नहीं। अयाज सादी की पेशकश के बावजूद अपोजिशन की सफ़ों में खामोशी है। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के ख्वाहिशमंद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत की अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली भी तैयार। तय किया गया कि तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी और से बात नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादी की दरखास्त पर हुकूमती वफ्द भी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अपोजिशन की रजामंदी की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बुला लेंगे। स्पीकर ने PTI रहनुमाओं को अपने चैम्बर में आने की दावत दी थी, ताहम किसी अपोजिशन रहनुमा ने अभी तक राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश के बावजूद अपोजिशन की सफों में ताहाल खामोशी। ज़राए के मुताबिक PTI महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के मौक़िफ़ पर कायम है और अपोजिशन लीडर की तकर्री से पहले किसी भी तरह के मुज़ाकरात की मुखालिफ है। PTI रहनुमाओं की स्पीकर से आखिरी मुलाकात भी महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के हवाले से ही हुई थी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बानी PTI पर तनकीद। कहा बानी PTI हमेशा दहशतगर्दों की सपोर्ट करते थे, उनकी हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। KP में उनका गठजोड़ बना हुआ है। कौमी इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है उस पर एतराजात हैं। वज़ीर आला KP को दौरा सिंध पर वेलकम करेंगे। सियासत से एतराज है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी एतराज़ात हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खास्ता कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं? कतई ऐसा नहीं है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है और अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत वो
काम नहीं कर रही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिर्फ इस्लामाबाद पे दावे देने की बात कर रहे हैं या वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे उस पर भी इतराज़ात है। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। जो चीजें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको तमाम एक्टिविटीज में उनको इजाजत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शफी जान की जानिब से कलअदम TTP को दहशतगर्द ना कहने पर रद्द-ए-अमल। बोली, KP में दहशतगर्दी की लहर जारी है। इन्हें पाक फौज के जवानों, आम शहरियों और पुलिस को शहीद करने वाले दहशतगर्द नहीं लगते। जो इनको दहशतगर्द नहीं कहना चाहते वो एक्शन क्या लेंगे? जालिम का साथ देने वाले भी जालिम ही कहलाते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए लाइहा अमल बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की तजारती खसारे में कमी के लिए लाइहा अमल तैयार करने की हिदायत भी की गई। चावल की बरामदात में इजाफे के लिए राइस एक्सपोर्टर्स के साथ हिकमत अमली बनाएंगे। एक्सपोर्टर्स को सहूलियात की फराहमी के लिए इदारा जाती इस्लाहात पर काम तेज करने की भी हिदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। खबर यह है कि स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी। नए साल के तमाम 5 कारोबारी सेक्शंस में 13,000 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। मार्केट 1,86,519 पॉइंट्स पर बंद हुई। कराची से सईद रिजवान आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तेजी के ट्रैक पर। बुध को भी मार्केट नए रिकॉर्ड बनाती रही। दौरान ट्रेडिंग 1,900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई। मार्केट ने पहली बार 1,86,000 और 1,87,000 पॉइंट्स के संगे मिल अबूर किए। 100 इंडेक्स ने 1953 पॉइंट्स बढ़कर 1,87,015 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छुआ। नए साल की इब्तिदा से अब तक सिर्फ 5 कारोबारी सेशन में मार्केट 13,000 पॉइंट्स बढ़ चुकी है। नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर की तादाद बढ़ रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है और साथ साथ अब इन्फ्लेशन जो कंट्रोल हुआ है, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में मजीद जो है इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। ये सारे बुनियादी फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और होपफुली जो है अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट के आप तेजी के नए लेवल देखेंगे। आखिरी सेशन में करेक्शन के बायस मार्केट बुलंद तरीन सतह बरकरार न रख सकी। 100 इंडेक्स 1,456 पॉइंट्स बढ़कर 1,86,519 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 86 अरब रुपए मालियत के 1,31 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सैयद रिजवान आलम, समा कराची। हुकूमत का IMF की शर्त के मुताबिक चीनी के शोबे से निकलने का फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलाइज करने के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया। किसानों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी और नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़। चीनी की बरामद और दरामद पर पाबंदी भी उठा ली जाएगी। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत गंदम के बाद चीनी का शोबा भी मार्केट फोर्सेस के हवाले करने पर तैयार। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का जामे प्लान समा ने हासिल कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक किसानों को गन्ने की काश्त के लिए इकसाम या किसी जोन की पाबंदी नहीं होगी। वो किसी भी शुगर मिल को गन्ना फरोख्त करने या गुड़ बनाने में भी आजाद होंगे। गन्ने की कीमत का तयन सरकार नहीं मार्केट करेगी। मुजवजा प्लान के मुताबिक हुकूमत चीनी की बरामद पर आइंदा कोई सब्सिडी नहीं देगी। मुल्क में नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। शुगर मिल्स के लिए एक्सपोर्ट कोटा भी खत्म करने की तजवीज। शुगर मिल्स खाम चीनी बाहर से मंगवा कर री एक्सपोर्ट भी कर सकेंगी। शुगर मिल्स को गन्ने या दरामदी खाम माल की प्रोसेसिंग की मुकम्मल आज़ादी होगी। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने चीनी की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म करने की सिफारिश की है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए गन्ने की ममनुआ अक़साम की फहरिस्त काश्त से कबल जारी करने की तजवीज़ है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। पंजाब में चीनी की कीमत बढ़ने का खदशा। पंजाब हुकूमत ने 40 किलो चीनी पर 5 रुपए शुगर सेस नाफिज कर दिया। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। पंजाब में शुगर सेस नाफिज, चीनी की कीमत बढ़ने का खदशा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 40 किलो चीनी पर 5 रुपए सेस टैक्स नाफिज किया गया है। टैक्स में 2.5 रुपए शुगर मिल और 2.5 रुपए किसान अदा करेगा। शुगर सेस के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक शुगर सेस से हासिल होने वाली रकम शुगर मिल्स से मुतल्लिका सड़कों की तामीर पर खर्च की जाएगी। शहरी बोले के रोजमर्रा अशिया पर टैक्स लगाकर हुकूमत हमारी परेशानियां मजीद बढ़ा रही है। अगर अवाम खानी छोड़ देना चीनी तो ये कहाँ लेके जाएंगे? चीनी, घ्यो, आटा साड़ी पहुंच तो बाहर जी असी 2000-2100 का चलान रोजाना कराना है
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ महंगाई घटाओ। दुकानदार भी हुकूमत के शुगर सेस के निफाज पर नाला। पिछले साल में इसका रेट बहुत कम था, जब नहीं आई थी चीनी तो बहुत कम था रेट, 3,3500 तक 4,000 तक रेट था। इस बार 7,600 7,500 तक रेट है। चीनी घी आटा गरीब आदमी की यही ज़रूरत है, इस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ये तो डिस्काउंट होना चाहिए। मैं तो कहूँगा वज़ीर पंजाब से कि इस पे एक्शन ले। महंगाई के सताए लोग कहते हैं पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में महंगाई का असर सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये पूरे माशरती ढांचे को हिलाकर रख देता है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ अब्बास नकवी, समान लाहौर।